अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। अब इसमें दिया हमारे पास ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि हमारे पास जो भी कैसे डाटा दिया होगा इसको आपने कह सकते हैं कि ग्रुप्स में उस डाटा को अरेंज करना है और आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। फॉलोइंग इन ईच ग्रुप कोरस्पॉन्ड टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप। अब उसके बाद हमारे पास है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, हम किस तरह जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको बनाएंगे। अब इसके हमारे पास टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है और सेकंड हमारे पास है क्वांटिनियस फ्रीक्वेंसी टेबल। डिस्क्रीट में हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मालूम ये करना है कि सबसे हमारे पास पहले सबसे कम और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ना कौन सी है, उनको आपने अरेंज करना होता है। सेकंड है कि रैपिड द ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग टैली मार्क, क्या आपने ऑब्जर्वेशन को काउंट करने के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए आपने टैली मार्क का जो साइन है टैली मार्क आपने यह सिंबल जो लगानी है। थर्ड है काउंट द टैली मार्क्स एंड राइट इन फ्रीक्वेंसी कॉलम। थर्ड ये कि आपने जो टैली मार्क्स हैं जो लगाए होंगे आपने उन्हें आपने काउंट करना है और उनको फिर आपने फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें पहले आपने करना है फाइंड द रेंज, कि पहले आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, उसका हमारे पास फॉर्मूला है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, कि हमारे पास डाटा दिया होगा उसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को आपने है वो माइनस करना है, ठीक है। डिसाइड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन विच डाटा इज क्लासिफाइड। उसके बाद क्या है कि आपने करना क्या है कि आपने नंबर ऑफ जो ग्रुप्स है ना, ठीक है, वो देखने के आप कितने बनाओगे, ठीक है, उस डाटा के हवाले से। थर्ड है डिटरमाइन द साइज ऑफ क्लास, क्या आपने जो साइज ऑफ क्लास है वो कितना रखना है वो आपने मालूम करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास है क्लास लिमिट, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड फॉर अ क्लास और ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लास लिमिट। हमारे पास जो भी कह सकते हैं कि जो डाटा दिया होगा उसमें से आप अगर मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे ना, ठीक है, या किसी भी हमारे पास जो क्लास या ग्रुप दिया होगा, ठीक है, उसमें जो सबसे कम जो वैल्यू होगी और सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको बोलेंगे क्लास लिमिट, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट, कि हमारे पास सबसे कम वैल्यू होगी इसको बोलेंगे हमारे पास ना द मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड, मिनिमम वैल्यू इसको लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। और जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होगी इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक क्लास लिमिट दी है कि 20 से 29, अब ये हमारे पास कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इसको बोलेंगे हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है। और ये जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है इसको बोलेंगे हमारे पास ना ये अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। उसके बाद क्लास बाउंड्री क्या है, द रियल क्लास लिमिट ऑफ क्लास आर कॉल्ड क्लास बाउंड्री। अगर पहले हमारे पास ना अगर ये सपोज हमारे पास लिमिट नहीं है, ये आपकी लोअर है और ये हमारे पास अपर जो लिमिट है, इसको कंप्लीट हम क्लास बाउंड्री बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट और क्लास मार्क। मिड पॉइंट की क्लास मार्क क्या है, द क्लास obtained by dividing the sum of upper class and lower class limit by 2 is called mid point। अब कह रहे हैं मिड पॉइंट की क्लास हम जो है वो जो मार्क है वो कैसे गेन करते हैं कि हमारे पास जो लोअर और जो अपर हमारे पास कह सकते हैं लिमिट दी होंगी, इन दोनों को आपने प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो इसका हम कह सकते हैं कि इनका हम इस तरह जो मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे पास जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है इन दोनों को आपने प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो हम कह सकते हैं कि क्लास मार्क या मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर इन अ वेरियस फैमिलीज। इसमें हमारे पास ना ये नीचे डाटा दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ जो मेंबर दिए हैं वेरियस फैमिली में दिए हुए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है कि आल्सो फाइंड द कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स
उसके बाद लिखना है हमने कैरी मार्क्स, उसके बाद लिखना है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लिखना है हमने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे ये देखना है कि हमारे पास ना यहां सबसे जो कम वैल्यू कौन सी है हमारे पास, तो यहां से हम देखते हैं डाटा गिवन है कि सबसे हमारे पास कम वैल्यू कौन सी है, तो वो 2 है। यहां लिखना है आपने 2, ठीक है। अब देखना है हमने ये है कि 2 यहां हमारे पास कितनी बार है डाटा के अंदर, 2 हमारे पास कितनी बार है, यहां से देखना है 2 हमारे पास कितनी बार है, ये 1 टाइम है, इसे हम क्रॉस कर दें, एक दफा कर देते हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब 2 कितनी बार 1 टाइम है, तो टैली मार्क आपके यहाँ 1 आएगा, ठीक है, यानी कि वर्टिकल बार को टैली मार्क बोलते हैं। अब इसी को लिखते हैं, कितने टैली मार्क से 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 3। अब देखना है हमारे पास 3 कितनी बार है, 1 2 1 2, उसके बाद 3, हाँ, तो यहाँ हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास 3 बार, तो यहाँ हम इसके बिल्कुल सामने लिखना है 3 वर्टिकल बार, 1 2 एंड 3, और यहाँ इसे काउंट करें कितने टैली मार्क्स हैं, और यहाँ लिखते हैं यहाँ 3 हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखना है हमारे पास 4 है कि 4 कितनी दफा है, ये 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 5 6 टाइम है, यहाँ आएगा, यहाँ 4 हमारे पास 6 टाइम, तो ऐसे आएगा 1 2 3 4 और 5 भी ऐसे लिखाना ऊपर आपने, ठीक है, और ये 6 हो गया। तो यहाँ हमारे पास बिल्कुल सामने यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 या 5 में ऊपर क्रॉस करना है आपने, और ये आपका से 1 आएगा, 6 हो गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना है कि हमारे पास 5 है वो कितने टाइम में, ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3, उसके बाद 3 एंड 4, तो यहाँ आएगा हमारे पास 1 2 3 4, ये काउंट करें 1 2 3 4, अब यहाँ आपके पास 4 आएगा। उसके बाद देखना है 6 हमारे पास कितने टाइम है, 1, उसके बाद 1 2 के बाद 3, तो यहाँ हमारे पास 6 है और 3 टाइम है, तो यहाँ आएगा 1 2 एंड 3, तो यहाँ हमारे पास 3 आएगा। उसके बाद देखना है कि 7 हमारे पास कितने टाइम है, 7 कितने टाइम है, 1 उसके बाद 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ हमारे पास 7 है और 6 टाइम है, तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो 7 है हमारे पास 6 टाइम है, तो यहाँ पे आगे बिल्कुल सामने हम जब यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद लिखना है आपने 8 हमारे पास कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 टाइम है, 8 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 टाइम है, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ काउंट किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपको बिल्कुल सामने 5 आ जाएगा। उसके बाद 9 देखना है हमारे पास कितने टाइम है, 9 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ हमारे पास 9 जब आपके पास 6 टाइम है, तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, इन्हें काउंट करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 10 कितने टाइम है, 10 देखना कितने टाइम हमारे पास, 10 1
1, उसके बाद 1 2 10 2 टाइम है, तो यहाँ है हमारे पास 10 2 टाइम। ऐसे हम लगा देंगे इसको, वर्टिकल पार्ट 2 लगा देंगे, काउंट करेंगे 2 1 यहाँ 2, उसके बाद 11। आप देखना 11 हमारे पास कितने टाइम है, तो 11 ये है हमारे पास 1 11 2 11 2 है 2 टाइम, यहाँ वर्टिकल बार लगा देंगे, तो यहाँ आपका 2 है। उसके बाद एक है 12। अब 12 हमारे पास कितने टाइम है, 12 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 12 हमारे पास यहाँ आ गया वर्टिकल बार 1, तो यहाँ काउंट करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, आपने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो पहले आपने करना क्या है, यहाँ आपने अब करना क्या है कि पहले जो फ्रीक्वेंसी है वैसे की वैसे आनी है, ठीक है। अब जब इसको लिखना ना आपने, तो 3 में इसको प्लस करना है, 3 + 1 यानी यहाँ आएगा 1 + 3, तो ये 4 हो जाएगा। जब इसको लिखने हैं आपने, तो यहाँ आएगा 4 + 6 = 10 हो जाएगा, यानी ये 1 पहले वैसे आ गया। आगे लिखने हैं आपने, तो 1 लिख के इसमें इसको प्लस करना है आपने, 4 आ गया। अब 4 में इसको प्लस करना है आपने, 4 + 6 10, उसके बाद 10 + 4 14, उसके बाद यहाँ आएगा 14 + 3 = 17। अब 17 के अब आगे इसको लिखना है आपने, तो 17 + 6 तो आएगा 23, ये 23 + 5 तो ये आएगा हमारे पास 28। अब 28 + 6 तो आएगा हमारे पास 34 + 2 तो ये आएगा हमारे पास 36 + 2 तो ये आएगा हमारे पास 38। अब 38 + 1 तो ये आएगा हमारे पास 39। अब यहाँ जो हमारे पास कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 39 है, ठीक है। अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो यह हमारे पास जो डाटा है ये भी आपके 39 ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ना ये क्वेश्चन आपने करने हैं जी, ठीक है। अब इसका जो आपने इनके जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना आपने, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला है, ठीक है। इसका जो आपने डेरिवेशन करना होगा एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपने घर में प्रैक्टिस करनी है और इनको आपने होमवर्क करना है।